हम पढ़ने वाले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जितने भी अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, ठीक है। ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम देखा जाए तो जितना करंट होता है, वो करंट जो होता है वो जैसे करंट जो होता है ना, वो पास करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को, तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार करंट थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर के, जो मैंने बताया था ना कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है ना थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को ही बोला जा रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अब वो ओम्स लॉ में जो कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, ठीक है, अक्रॉस इट, provided the physical conditions such as the temperature and pressure remains uncharged. For example, मैं कहूँ y v is directly proportional to I, ठीक है, v इक्वल टू आर आई। आर फॉर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। अब आगे चलते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, अदर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो रिमेन्स अनचार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ V इक्वल टू आई आर, तो ये आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट को रोक देता है। आर इक्वल टू वी आई, तो आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम्स, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, ठीक है। आप इसको फ्लो चार्ट में ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। इसी को ही ओमिक भी बोला जाता है, ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ की बात की जा रही है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R is directly proportional to LA, रो, ठीक है, R is रो LA, ठीक है, रो इक्वल टू RA डिवाइड बाई L, तो इसको हम बोलेंगे NM3 डिवाइड बाई M इक्वल टू NM, ठीक है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। अब आगे चलते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, नेचर ऑफ द मटीरियल है, ठीक है। क्वेश्चन है, डू ऑल द कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ, गिव एग्जाम्पल। तो ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या होता है, ठीक है। आप इसको फ्लो चार्ट में ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। इसको और डीपली मैं अगली क्लास में बताऊंगी।